क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं सुमित शर्मा, और बंधन समाचार के रूबरू के एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर कमाल खान, जो कि बॉलीवुड एक अभिनेता हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके सफ़र के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बंधन न्यूज़ चैनल को और रूबरू जो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन चैनल यहाँ पर आपने स्थापित किया है, जो यहाँ पर बैठ के पूरे हिंदुस्तान को प्रेजेंट कर रहा है। तो मेरी सबसे पहले सभी दर्शकों को बंधन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चैनल को आप खूब सारा प्यार दें, खूब सारा आशीर्वाद दें, दुआएं दें। जी धन्यवाद। तो चलते हैं सर और बात करते हैं आपके सफ़र की। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपको इस फील्ड यानी कि एक्टिंग लाइन में कितना समय हो चुका है। सबसे पहले जैसे कि रहने की बात है तो आपके शहर के बिल्कुल पास में ही कस्बा नींदलो का हूँ मैं। ज़िला बिजनौर पड़ता है ये हमारा शहर। तो इसकी जो मिट्टी की खुशबू है कहीं भी चले जाओ वो अपने साथ में रहती है, अपनी ज़बान में रहती है। तो मैं नींदड़ू का हूँ और नींदड़ू से जो प्यार मिल रहा है, यहाँ से जो प्यार मिलता है, बड़ी खुशी, बड़ा ही मज़ा आता है जी। तो बात करें सर एक्टिंग लाइन की, तो आपको कितना समय लगभग इस फील्ड में हो चुका है। इस फील्ड में तकरीबन 2003 में मैं गया था। इस फील्ड में तो मीन्स बचपन से ही शौक लग गया था। जैसे कि आपको बताऊं, स्कूल में हमारे खूब सारे फ्रेंड हुआ करते थे, तो ऑडियंस के सामने करने में तक शर्म आती थी। और वैसे हम लोग जब एक दूसरे से बात करते थे या आवाज़ें निकालते थे एक्टरों की, तो आपस में बड़ी अच्छी निकालते थे। लेकिन जब ऐसा आता था कि अभी तुम्हें 15 अगस्त को या 26 जनवरी में कुछ आवाज़ें निकालनी है या कुछ करना है, तो सब यूँ करते, हाँ मैं ना कर रिया हाँ मैं ना कर रिया। तो ये वाला जो मसला था, वो फिर जैसे तैसे करके मैंने एक प्ले किया था। तो उसमें सहायक का रोल था, सहायक रोल स्कूल में। प्ले का नाम था मक्खी चूस। मक्खी चूस जो एक्टर था हमारा, बहुत ही, आज वो बेचारे एक्टिंग फील्ड छोड़ दिया उन्होंने। वो जब उनकी चाय में जैसे मक्खी गिर जाती थी, तो मक्खी से बात करते थे, तूने मेरी चाय पी ली, कमीनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ले और पी, अब मैं तुझे पी जाता हूं। तो वो जो एक प्रेरणा थी कि आदमी मक्खी चाय को चूस लेती थी और वो मक्खी को चूस लेते थे। यानी कि आपको इतनी पुरानी बात भी आज तक याद। हाँ, तो वो जो एक्टर थे बड़े प्यारे एक्टर थे, और पूरे स्कूल में जितनी तालियां, हम तो उनके साथ में सहायक के रोल में थे। सबील भाई नाम था उनका। तो वो अब बेचारे सऊदीया में काम करते हैं, और उनके साथ में सहायक के रोल में, उनकी हर चीज में वो जो चीज भी खाते थे, ये जैसे वो खीर खा रहे हैं फिर मक्खी गिर जाती थी, वो कुछ भी खा रहे हो उनकी उसमें मक्खी जरूर गिरनी थी। और फिर वो मक्खी के साथ जो एक्टिंग करते थे ना, वो बड़ी काबिल तारीफ हुआ करती थी, और पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा तालियां उन्हीं को मिलती थी। हमें तो पता भी नहीं चलता था कि हम कौन से कोने में बैठे हुए। तो शुरू से ही ये सिलसिला जारी है, और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे जो आवाजें निकालते थे, मिमिक्री। तो उसमें कोई गुलशन ग्रोवर साहब की निकालता था, कोई परेश रावल साहब की निकालता था, और कोई, मुझे अजीत साहब की बहुत पसंद थी, अजीत साहब की आवाज निकालनी है। तो चाहेंगे अगर आपको जी वेरी स्मार्ट बॉय, सारा नींदड़ू हमें गीदड़ के नाम से जानता है मोना, और जिला बिजनौर में आके हो गई तो तुम सोना। बंधन न्यूज चैनल के जो हमारे ऑनर हैं, इनकी लाश को ठिकाने से लगा दो, ये लो सोना। धन्यवाद। तो ये
ये जो है ये शुरू से अंदर कहते हैं, हाँ कीड़ा जो कहते हैं ना कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक जो टैलेंट होता है, इसको हम टैलेंट बोलते हैं, हुनर बोलते हैं, एक पानी होता है। पानी जो है, पानी को तुम कहीं भी छोड़ दो, वो गहराई में खुद ब खुद चला जाएगा। इसी तरह से टैलेंट होता है, अगर आपके अंदर टैलेंट है कहीं ना कहीं तो वो अपनी जगह बना ही लेगा। कहीं मेरे अंदर तो इतना नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर इंसान के अंदर टैलेंट होता है तो वो कहीं ना कहीं जैसे पानी अपने रास्ते से गहराई में चला जाता है, इसी तरह से टैलेंट भी कहीं ना कहीं वो पहुंच जाता है। बहुत सारी मुशक्कतें आती हैं। ये कहा जाता है फिल्मी कीड़ा, ये वो कीड़ा है प्लास्टिक का, ना सड़े ना गड़े, है ना, तो ये कहीं ना कहीं वो रहता ही रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुंबई में जाकर आपने शुरुआती दौर कैसा रहा और सबसे पहले आपने वहां जाकर क्या किया? शुरुआती दौर तो ऑफकोर्स सबका कठिन होता है, मेरा भी बहुत कठिन रहा। एक्चुअली क्या होता है, जो हम लोग यहाँ देखते हैं सिनेमा को जिस रूप से, मतलब हम लोग हमेशा पर्दे पे देखते हैं, अरे यार सलमान खान के इतने से बल्ले हैं लेकिन इतने बड़े बड़े दिखते हैं, और वो हमें जो एक चकाचौंध है ना, तो हमें ये लगता है कि यार हम भी क्यों ना मतलब उसके जैसे तुरंत पर्दे पे आ जाएंगे और तुरंत ये हो जाएगा और तुरंत वो हो जाएगा। इस तरह से नहीं होता है। जैसे कि हमें कहीं मान लो इंडिया से कहीं विदेश जाना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लगती हैं। जैसे हमें पासपोर्ट बनाना होता है, जैसे फिर हमें वीज़ा ये करनी होती है, फिर हमें टिकट लेना होता है, हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक प्रोसीजर होता है उसका। वैसे ही तो उस समय जैसे हम प्रोसीजर को समझ नहीं पाए थे और हम अंधाधुन चले गए थे। तो खैर ये था कि बहुत सारी कहावतें चलती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि बेटा पड़े पड़े तो पत्थर भी भारी हो जाता है। कि अगर किसी एक छोटी सी पत्थरी जो होती है, पत्थर की छोटी बहन पत्थरी होती है, उसको किसी तालाब किनारे ले जाके डाल दो, तो वो जब तालाब किनारे आपने ले जाके डाल दी, कुछ 10-20 साल के बाद अगर उस पत्थरी को आप देखेंगे तो वो एक अजीब, एक बड़ा सा आकार ले लेती है, उसे 10 आदमी भी नहीं हिला सकते। तो बेटा तुम तो इंसान हो। ये हमारे अब्बा ने ज़्यादा हमें, और उनकी वैसे तो कहावतें बहुत चलती हैं लेकिन हमारे अब्बा ज़्यादा बोलते थे इस बात को। तो मेरे दिमाग में ये बात बैठी थी कि बेटा पढ़े तो पढ़े पत्थर भी भारी हो जाता है, तो कैसे भी बम्बई में पढ़ना है, सिनेमा की दुनिया में जाके पढ़ना है, गिरना है, डेरा डाल देना। हाँ तो और पढ़े पढ़े तो पत्थर भी भारी हो जाता है, ये बात थी। वो आपकी मेहनत रंग लाई है, आप जहाँ तक पहुंचे। हाँ तो मैंने संघर्ष करता रहा, मैं कई साल 9 साल तक, तो 10 साल तक मुझे काम नहीं मिला, और उस दौरान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं जो जीवन में घटी। जैसे कि हमारा प्यारा खूबसूरत हसीन देश है ये, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। कभी हमने मंदिर में भी जाके प्रसाद खाया, कभी गुरुद्वारे में भी खाया, कभी हर तरीके से हमने जिंदगी जी। अगर मैं आर्टिस्ट की बात करूं तो आर्टिस्ट के अंदर ये भावना शायद नहीं होती। तो हमने लेकिन हमेशा खुदा से मांगते रहे कि खुदा किसी लायक ज़रूर बनाना, किसी लायक ज़रूर बनाना। तो कहीं ना कहीं बहुत रोते थे, रात रात भर बैठ के, तकलीफ होती थी बहुत सारी कि कहाँ आ गए, कौन सी दुनिया में आ गए, क्योंकि रिवर्स तो था ही नहीं ज़िंदगी में। ये पता था कि रिवर्स नहीं है, आगे ही जाना है कुछ भी हो। तो करते रहे कई साल। एक बार ऐसा हुआ कि पता चला कि राजपाल यादव जी ने फिल्म शुरू की है और बहुत सारे लोगों को काम दे रहे हैं, तुम भी चले जाओ शायद तुम्हें भी मिल जाए। तो मैं भी गया उनके पास। तो एक बार ऐसा ही था कि 20 रुपये थे कि या तो टिकट काट लो या खाना खा लो। और उस दौरान राजपाल यादव जी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बेटा इस फिल्म में तो काम पूरा हो गया, अगली फिल्म में मिलना। पूरा दिन भूखे प्यासे रोने लग गया और फिर सोच लिया था कि फिल्म लाइन छोड़ दूंगा, और छोड़ भी दी। 10 साल बाद फिल्म लाइन छोड़ भी दी, संघर्ष करने के बाद, कहीं काम ही नहीं मिलता था। उसके बाद एक फ्रेंड हुआ करता था गोवा में, तो मैं उससे बोला भाई कुछ भी काम दिलवा देना यार, मैंने कहा भले झाड़ू मरवा देना, कुछ भी काम दिलवा देना, मैं कुछ भी काम, मेरा हो गया, देख लिया मैंने, कुछ होना नहीं। उसने बोला यार तू चिंता मत कर, बस तू आ जा। मैंने, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है, कैसे क्या करूं। बोला तू किसी से भी उधारी मांग के कुछ भी करके खाली मडगांव गोवा के एक मेन स्टेशन है वहां तक आ जा, मैं तुझे पिकअप कर लूंगा। मैं चला गया, वैसे ही हुआ, वहां पर उसने मुझे काम पे लगा दिया।
धीरे धीरे मैं किसी होटल में ऑर्डर लेने लग गया। ऑर्डर लेने लग गया, फिर एक हफ्ता ही हुआ था ऑर्डर लेते लेते। एक हफ्ते बाद राजपाल यादव जी के यहाँ से प्रोडक्शन से फ़ोन आता है कि भाई आ जाओ, कुछ काम है। तो मैं वहाँ पर चला गया और काम मिला, काम किया। काम करने के बाद 30-40 दिन वो काम चला। वहाँ से कुछ कुछ पैसे प्राप्त हुए। वहाँ से कुछ पैसे नहीं, वहाँ से जो ऊर्जा प्राप्त हुई ना, मुझे एक साहस मिल गई। एक मतलब मरे हुए मुर्दे को जो है ना, एक एक मरे हुए मुर्दे को कहते हैं ना कि वो मिल गया। एक मरा हुआ मुर्दा से, एक मरा हुआ मुर्दा जो है ना, हाँ, एक जिंदा हो गया मरा हुआ मुर्दा। तो इसलिए मैं जो है वहाँ से वो काम मिलना शुरू हो गया। उसके बाद जब वो काम किया, उसके बाद फिर फिल्म में धीरे धीरे काम मिलना शुरू हो गया। यानी कि हम ये मान लें कि आपको पहला ब्रेक जो मिला वो राजपाल जी के थ्रू मिला। राजपाल यादव जी के थ्रू मिला पहला ब्रेक। तो मैं इसलिए उनकी बहुत बहुत इज्जत करता हूँ और बहुत मान सम्मान उनके लिए मेरी ज़िंदगी में बहुत है, उनके लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसा आपने बताया कि तो आपने पर्टिकुलर किसी फिल्म के लिए आप उनको ब्रेक दिया था कैसे? एक फिल्म थी अता पता लापता, जो उसमें उनको उन्होंने आपको चांस दिया। हाँ, उसमें वो फिल्म का इतना कुछ चली नहीं। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि अता पता लापता से तो आपने शुरुआत की, लेकिन वो फिल्म जैसे भी आपने बताया कि खुद ही अता पता लापता हो गई थी, तो क्या उसके बाद आपको आगे काम करने में कोई परेशानी आई? अब क्या था कि हम जीना सीख गए थे बॉम्बे में। अब जीना सीख गए थे, काम धीरे धीरे लोगों से पहचान बहुत हो गई थी, धीरे धीरे पहचान हो गई, लोग जीना सीख गए। और कोई ना कोई तो दोस्त मिल ही जाता था जो खाना भी खिला देता था, पानी भी पिला देता था। तो आदमी को खाना ही तो चाहिए, बाकी क्या है। तो वैसा हो जाता था। फिर एक फिल्म थी लतीफ़ द किंग ऑफ क्राइम, उसमें बहुत बेहतरीन रोल मिला पिम्प का। एक बम्बैया, जो यहाँ की भाषा में मैं बताऊँ, बम्बैया भाषा में उसको बड़वा बोलते हैं, पिम्प, लड़की बेचने वाला जो होता है ना, एक वो काम मिला। और उस काम को मैंने जो है बड़े अंदाज में किया, पान खा के। और वो मैं जब वो रोल किया तो खूब सारी प्रेरणा मिली, लोगों ने खूब सारी तारीफ की। उसका कोई ऐसा डायलॉग जो आपको बहुत दिल के करीब हो, ऐसा कुछ? वो आदित्य लाखिया के साथ में एक डायलॉग था, हेलो बल्लू, और बल्लू आया हूँ, बल्लू बड़ा बेहतरीन माल है, एकदम ताज़ा लाया हूँ। अच्छा रुक रुक रुक, मैं कपड़े पहन लेता हूँ। हाँ जल्दी आजा। वो आता है, फिर वो माल को देखता है, वो खरीद लेता है। मैं हीरोइन को लेके जाता हूँ बेचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कमाल जी, हम ये माने कि अभी तक आपने कितने फिल्मों में काम किया होगा? टोटल मिला के 25 फिल्में हो गई। और बीच में तो ऐसा भी हो गया था, बस एक राजपाल भाई को तो यही बोलते थे कि बस एक छोटा सा खाली कैमरे के सामने से गुजरवा दो मुझे, ताकि मैं अपने गांव में जाके खेती कर सकूं और लोगों को बोल सकूं कि भाई देखो, अब मैं फिल्म में आ गया हूं, मेरी इच्छा पूरी हो गई और अब मतलब मैं गांव में खेती करूंगा। जी जी जी। तो जैसा आपने बताया कि अभी तक आपने 25 फिल्मों में काम किया है, तो आपके द्वारा किए गए किरदारों में से आपका जो पसंदीदा किरदार वो कौन सा है? पसंदीदा किरदार तो सभी हैं। मैंने सब कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट किरदार किए हैं और हर एक बड़े छोटे छोटे रोल भी किए मैंने। कभी कभी ऐसा होता था कि डायरेक्टरों के पास जाने में कि सर भले ही खड़ा कर दो कैमरे में। जी जी। ये होता था कि यार किराया मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, खर्चे मिल जाएंगे, कम से कम खाना तो खिला देगा वो। तो ऐसा होता था कि हम जाते थे ऐसा रोल मांगने के लिए कि बेटा बोला डायलॉग नहीं है, बिना डायलॉग का है। मैंने कहा सर चलेगा, तो खड़ा कर देते थे। लेकिन उन सारी 25 फिल्मों में ऐसा कौन सा किरदार आपका था जो आपको लगा हो के लिए वो आपके बेस्ट हो? दिल्ली बस एक फिल्म बनी थी निर्भया कांड पर, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी वो। और उस फिल्म से हमें उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि रियल लाइफ एक रियल इंसिडेंट था वो। जब रियल इंसिडेंट होता है ना, तो लोग हमें ये पता चल गया था कि यार जब शाहरुख, सलमान और आमिर की फिल्में देखी जाती हैं, आपको कोई क्यों देखेगा? अगर रियल इंसिडेंट्स आपके पास है, कुछ रियल है, कुछ कहानी ऐसी है जो आपको पब्लिक, हाँ यार ये कुछ रियल है, तो शायद आपके चांस हो सकते हैं। तो वो रोल से बड़ी उम्मीदें थी।
दिल्ली बस के जो एक रेपिस्ट का रोल किया था ना, पवन गुप्ता का, उस रोल से बड़ी उम्मीदें थी मुझे। बाकी रोल तो सभी हमने अपने जीवन को, एक सिनेमा को एक जीवन समझ के जिया हमेशा, और जीते रहेंगे जब तक जीवन है, जिंदगी है, काम करते रहेंगे। काम करता रहूं, सबको हंसाता रहूं, हंसते रहूं। जैसे बात करते हैं सर आर्टिस्ट की, कोरोना का मुंबई में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा, तो उससे मैं बात करूं आपको एज ए आर्टिस्ट, तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? एज एन आर्टिस्ट, जब आप किसी तपस्या पे बैठते हो तो आपको कोई मुसीबत नहीं लगती है, मतलब मेरा मानना ये है। और आपने जैसे अगर सुना होगा आपने, ये शेर जो था अल्लामा इकबाल का था, बाद में ये शाहरुख खान की फिल्म में आया, शाहरुख खान साहब की, इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती। अगर आपने किसी चीज को दिल से चाह लिया ना, तो पूरी कायनात उसके लिए तुम्हारे लिए काम करने लग जाती है। हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी मंजिल बड़ी दूर है, यार इस मंजिल को हम छू पाएंगे क्या नहीं छू पाएंगे, हमें अंदर डर रहता है। लेकिन क्या होता है, जब हम वो चीज सोच लेते हैं ना कि यार ये हमें करना है, ये हो जाए, तो क्या होता है, पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड काम करने लग जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ब्रह्मांड घूमता है, पृथ्वी घूमती है, तो कोई भी चीज स्थिर नहीं होती यहाँ पर। यहाँ पर अब ये आदमी, जैसे कि एक जगह आदमी हमेशा नहीं बैठ सकता, कभी ना कभी वो बढ़ेगा, कभी ना कभी चलेगा, कभी ना कभी दौड़ेगा, कभी ना कभी उड़ेगा। तो जब आदमी शिद्दत से किसी चीज को चाहने लगे तो वो उसे कभी ना कभी मिलती है। और तपस्या जो होती है, तो तपस्या के सामने आपको कोई भी परेशानी नहीं लगेगी। तो जैसे कि मैं बताऊं, ये कोरोना भी एक तरह से तपस्या ही थी। घर में बैठना और आराम से, सारे दोस्त यार इधर उधर हो गए, सब कुछ उथल पुथल हो गया, और अकेले जीना। कि मतलब ये जो पनिशमेंट देते हैं जेल में, जो डालते हैं ये पनिशमेंट इसीलिए होता है कि आदमी सुधर जाए। तो वो एक खुदा की तरफ से पनिशमेंट था कि आप लोग सुधर जाओ, कि कुछ भी हो सकता है। खुदा बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए जीवन में हमेशा कोशिश करने का कि सबका अच्छा करो, भला करो। तो उस समय आप मुंबई थे या अपने घर आ चुके थे? मैं मुंबई में था। एक फ्रेंड हैं हमारे, बहुत अच्छे मित्र हैं, साहिब आलम, इलाहाबाद के हैं वो और हम साथ में थे। तो हमने अच्छा जीवन जिया और तपस्याएं की, और कोरोना काल माशाल्लाह निकल गया। सब लोग वापस से धीरे धीरे अपने काम पे निकल गए। लेकिन जैसा उस पीरियड पे ऐसा हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे थे कि बस अपने घर की तरफ और चले जाएं, तो आपके मन में ऐसा कहीं सवाल नहीं आया? हमारे मन में ऐसा इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारी जो अम्मा है वो हमेशा ये कहती है कि बेटा तुम कहीं जाते वक्त घबराना मत। आदमी सोचता है कि यार मैं वो फला शहर चला गया तो रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर मैं अमेरिका चला गया तो मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या, रिस्क और मौत इंसान के साथ चलती है। एक तो उसका रिस्क जो होगा वो चाहे जहां चले जाए उसे मिलना है, उसके पीछे आएगा वो। इसी तरह से मौत हमेशा उसके पीछे रहती है, चाहे कहीं चला जाए उसको मिलनी है। तो मौत और रिस्क ये इंसान के नसीब के होते, ये मिलनी है, बरहक है ये। तो इसलिए रिस्क भी आपको मिलना है और मौत भी आपको मिलनी है। मौत आपको बॉम्बे में भी मिलनी है, गांव में भी, मगर मौत आनी होगी तो वो तो कहीं भी आएगी। तो इसलिए मैं वो चीज़ों से डरा नहीं, मैं नहीं भागा। मतलब बहुत लोग भागे, बहुत लोग डर गए, बौखला गए। मैंने कहा अगर मौत होगी तो यहाँ भी होगी। जी। तो इसलिए हम तो एक बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ में थे, क्योंकि हमारा जो ये इंडस्ट्री का, जैसे राम जी ने वनवास काटा था 14 साल का, तो हमने इंडस्ट्री का वनवास काटा। और आप सबका जो प्यार मिलता है अभी, वो बड़ी खुशी आती, बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं यार चलो, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कल की बात थी और कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस समय वो बहुत ही कठिनाइयाँ थी, बहुत ज़्यादा मुसीबतें हुआ करती थी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं शेयर की जा सकती है। और जीवन में बहुत संघर्ष किया और तपस्या हमेशा। और आप सबसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि
अल्लामा इकबाल निदा फाजली जी का एक शेर है कि हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। अगर आप भी किसी मंजिल को पाना चाहते हो तो दृढ़ निश्चय करना और पूरी शिद्दत के साथ अपनी आत्मा को भंग मत करना कभी भी। जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत सारी नशों की लत में लग जाते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में चले जाते हैं। आप अपनी आत्मा को शुद्ध रख के और अपने आप को शुद्ध रख के, किसी का बुरा मत सोच के, आप अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता इस दुनिया में। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आदमी चाहे, इम्पॉसिबल के पास लगा ना आई एम पॉसिबल, अगर इम्पॉसिबल को भी अच्छे से पढ़े तो आदमी उसमें लिखा आई एम पॉसिबल। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर कुछ पॉसिबल है। अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। तो जैसे आपको 2021 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया, तो हम क्या माने वो किसी पर्टिकुलर किसी रोल के लिए आपको मिला था या ऑल ओवर हम उस चीज़ को माने? जी, अभी मैंने फिल्म आई थी मेरी लखनऊ जंक्शन, वो रिलीज़ हुई। तो फिल्में मेरी बहुत आई, फिल्मों के लिए भी। और एक ये होता है एक्टर, एक्चुअली क्या होता है जब आप किसी चीज़ पर अडिग हो जाते हैं ना, अडिग हो जाते हैं, तो फिर कहते हैं ना कि दुनिया को ये लग जाता है कि यार ये हिलने वाला नहीं है। जैसे कि क्या होता है, हम अपनी माँ से 1 रुपया मांगने लग जाए बचपन में, माँ दे दे, माँ दे दे, माँ दे। तो माँ बहुत कोशिश करेगी कि नहीं दूँ, नहीं दूँ, नहीं दूँ, लेकिन फिर वो बच्चा मानता ही नहीं, लेकिन फिर भी माँ बोलती है ले जा मर। उसी तरह से जब हम कहीं पे अड़िग हो जाते हैं ना किसी काम पे, किसी क्षेत्र में, तो फिर वो तो हमें मिलना ही है। खुदा भी वहाँ पर हार, कहते हैं ना कि खुदा भी पूछे तेरी रजा क्या है ना, कि बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो क्या है, इतनी शिद्दत से मेहनत करे आदमी तो खुदा भी पूछता है बता तेरी रजा क्या है। खुदा भी हार जाता है मेहनत के आगे, और मेहनत के आगे पूरी दुनिया हार जाती है। ये मुझे मालूम है कि बस आप जहाँ भी रहें, जिस क्षेत्र में भी रहें, खूब मेहनत करें, और जब आप मेहनत करोगे तो सारी दुनिया हार जाएगी। जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो उसको आपको पाकर कैसा लगा, क्या अनुभव रहा आपका? एक्चुअली सम्मान तो देखिए, सम्मान एक खुदा के रूप में होता है, भगवान के रूप में होता है। खुदा जो सम्मान है, सम्मान मिलना हर किसी को सम्मान नहीं मिलता जीवन में। कुछ लोग जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं, कुछ लोग सम्मान के लिए मरते हैं। तो हम हमेशा सम्मान के लिए मरते रहें, और सम्मान मिलता है तो बड़ी खुशी की बात होती है। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग माध्यम से मुझे 309 अवार्ड मिल चुके हैं। दादा साहेब फाल्के 310वां अवार्ड है, और मैं इस अवार्ड को, वो 309 जो अवार्ड ट्रॉफी हैं वो एक तरफ और ये एक तरफ, इसको मैं अवार्ड, सम्मान तो सभी सम्मान है, लेकिन ये सम्मान मिलना अपने आप में बड़ी खुशी की बात है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बड़े अच्छे मित्र जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था, कल्याण जी जाना, भैरू जैन और मुकेश भट्ट जी के हाथों से मुझे ये सम्मान मिला। बहुत बहुत धन्यवाद दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे इतने सारी फिल्में की हैं, तो डायरेक्टर के साथ आपने काम किया है, तो आप अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? मैंने लगभग 25 फिल्में तो अलग अलग 25 डायरेक्टरों के साथ में काम किया ही है। मैंने एक फिल्म की थी फटा पोस्टर निकला हीरो, शाहिद कपूर की। तो उस फिल्म में मेरा रोल मात्र बहुत छोटा सा था, बड़ा ज़रा सा था। बाद में वो भी ज़रा सा भी नहीं दिखा, वो रोक के देखना पड़ा, पिक्चर को रोक के देखा, अच्छा ये मैं हूँ। संतुष्टि मुझे हुई। मैंने बहुत लोगों को बोल दिया था कि पिक्चर में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बाद में देखा तो पिक्चर में हुई नहीं, एकदम से झटका लग गया। कैसी चल रही? हाँ, तो वो रोल मैंने जब उनके साथ काम किया था, राजकुमार संतोषी जी के, और उन्होंने वो शाहिद कपूर को जो समझाते थे ना कि हे हाथ मुझे उनका जो एक्टर को समझाने का तरीका है, एक डायरेक्टर 100 एक्टर के बराबर होता है। बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर क्या होते हैं कि वो कुर्सी पे बैठे रहते हैं, वो एक्टर को छोड़ देते हैं, तू कर अपने हिसाब से।
लेकिन बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे होते हैं कि जो एक्टर को बोलते हैं पहले साइड हो जा, तू देख मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर तू ऐसे कर। तो वो उनमें खासियत है राजकुमार संतोषी जी में, वो अपने एक्टर को, और वो 25 बार कट बोलते हैं, जब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती वो ओके नहीं बोलते। तो मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ। अगर इंशाल्लाह जीवन में उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो वापस करूँगा, फिर करूँगा, फिर करूँगा, फिर करूँगा। ये तो बात रही डायरेक्टर की, और मैं बात कहूँ एक्टर की, जिसका आपका एक ड्रीम हो या आप चाहते हो कि ऐसा वो एक्टर जिसके साथ आप एज सपोर्टिंग कह रहे हैं या आपके साथ काम करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स एक्टर तो सभी अच्छे हैं और सबके साथ में काम करना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा जो राजपाल भाई के साथ में जो काम करने का मज़ा आता है, एक्टिंग की जो बारीकियाँ उनसे सीखने को देखने को मिलती हैं, वो एक अद्भुत होता है। एक वो इंस्टीट्यूट है एक्टिंग का इंस्टीट्यूट, वो अमिताभ बच्चन साहब ये बात कई साल पहले कहती थी, ये छोटे से आदमी हैं लेकिन बहुत विद्वान हैं। तो राजपाल जी की हर एक हरकत देखने में और उनका पानी पीना, उनका बैठना, हर चीज़ एक्टिंग है उनके। तो वो एक इंस्टीट्यूट को देखने में, उसके और उनके साथ 5 फिल्में की, बड़ा मज़ा आया ज़िंदगी में उनके साथ करने में काम। तो और आगे चाहूँगा कि उनके साथ काम करता रहूँ। हाँ। तो सर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट है अभी तो मोस्ट अवेटेड सुल्ताना डाकू, सुल्ताना रॉबिन हुड, जो एक रियल स्टोरी बन रही है, वो मोस्ट अवेटेड फिल्म है। ये सपना कई सालों से लेके चल रहा था मैं कि कभी ना कभी इस फिल्म में सुल्ताना डाकू का रोल मैं करूँगा प्ले, कभी ना कभी सुल्ताना बनूंगा। तो आज वो समय आया है। तो अभी तो सुल्ताना के लिए बहुत सारे मतलब वो है कि ये पिक्चर आए इंशाल्लाह 2023 में। अगर लोग पठान को जानेंगे तो लोग सुल्ताना को भी जानेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूं। बहुत 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 बढ़िया और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे आपको इस प्रोजेक्ट के लिए भी। बात करें सर, जैसे कि आप मुंबई में काम कर रहे हैं और जिला बिंदौर के रहने वाले हैं, तो आपके अनुसार जिला बिंदौर के आर्टिस्ट के लिए क्या किया जाना चाहिए जो इंडस्ट्री में उन्हें भी काम करने का मौका मिल सके? देखिए क्या होता है कि एक बाप अगर चाहे कि बेटा उसका स्कूल चला जाए, जैसे हमने भी जीवन में सारी चीज़ें देखी। कई बार हमारे अब्बा डंडा लेके हमारे पीछे भागते थे कि बेटा स्कूल चले जाओ, और हम क्रिकेट खेलने की तरफ भागते थे। तो क्या होता है, कोई भी किसी को कुछ बना नहीं सकता है। अगर इंसान खुद चाहे और तो ही वो कुछ बन सकता है। हम भी जिला बिजनौर के हैं, हम छोटे से गांव के हैं, हमने खुद ने चाहा था, और किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है। अपने खुद के चाहने से अगर आदमी दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो कहा था मैंने अभी, जैसे पूरी कायनात आपके लिए काम करने लग जाती है जब आप कुछ सोचते हो। तो मसला ये है कि आप अगर चाहते हैं, जिला बिजनौर के लड़के, सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जबकि हमारी लैंग्वेज, जो हमारी भाषा है, बड़ी प्यारी भाषा है, बड़ी सुंदर भाषा है, सब जगह पसंद की जाती है, लेकिन जो हमारी ठेठ भाषा है उससे सबसे पहले बाहर निकलना होगा एज एन एक्टर काम करने के लिए। ऊपर से बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, बहुत सारी आपको सीखना पड़ेगा, और धीरे धीरे अगर आप कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी ज़रूर हो जाएगा। सबके लिए बहुत सारा प्यार है, जो भी भाई एक्टर बनना चाहते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं भी आता है और अगर आप बनना चाहते हैं तो खुदा आपकी सहायता करेगा, कहीं ना कहीं से सपोर्ट करेगा। आप कोशिश करें, ज़रूर होगा इंशाल्लाह, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। अच्छा कमाल जी, जैसा आपने बात कही पर्टिकुलर लैंग्वेज की, जिला बिजनौरी, तो जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे जगह की लैंग्वेज उठा के भी डायरेक्टर काम करते हैं, जैसे हरियाणवी हो गई, या बहुत सारी ऐसे मूवीज़ हैं जिनमें पर्टिकुलर वो उसी क्या कहते हैं वे ऑफ टॉकिंग लेते हैं उनका कि हमें ऐसा बोलना है, उस बेस पर काम कर रहे हैं। तो जैसे जिला बिजनौर की भी एक लैंग्वेज है, तो क्या उस पर कभी नहीं सोचा उस पर भी काम किया जाए? जिला बिजनौर की लैंग्वेज बहुत पॉपुलर हुई थी एक समय पे। सतीश कौशिक साहब ने इसको पर्दे पे उतारा था। वो जा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ यार, आ रही हूँ, बस जा रही हूँ, बस आ रही हूँ। तो ये जो है, मतलब जब आप कोई किरदार करते हो ना तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब आम जीवन में आप बात करते हो तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। आम जीवन में आपको जो हमारी भाषा है, अगर ये भाषा ही यही भाषा है,
अगर इसको थोड़ा सा आ रही हूँ जा रही हूँ करके तो खैर मजाक का पात्र बन जाता है। जैसे हरियाणा के लोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन उनका जो अंदाज है रोटी खिलाने का भी, अकड़े जा खाना खा ले, मतलब वो जो उनका स्टाइल होता है, बड़े प्यार से बोलते हैं वो, लेकिन आदमी को ऐसा लगता है कि यार ये लठ मार जो होता है ना, तो लठ मार पे काम करना बहुत जरूरी है बिजनौरियों को। मैंने भी काम किया, इसके लिए बता रहा हूँ। चलिए, बात जैसे बताया आपने, चलो ये तो लैंग्वेज की बात हो गई, लेकिन जैसे जिला बिंदुआ के लोग बहुत सारे मुंबई में स्ट्रगल भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, तो क्या हमने ऐसा सुना है कि लोग जब उनके पास जाते हैं तो वो उनसे बात भी नहीं करते या उनको टाल देते हैं, क्या ये सही है या एक ताना बुना ऐसे है कहा जाता है? एक्चुअली देखो, हमारे यहाँ का एक कल्चर है और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वहाँ बॉम्बे शहर है, बहुत बड़ा शहर है, वर्ल्ड का 4थे नंबर का शहर है। मैक्सिको, न्यूयॉर्क, शंघाई, बॉम्बे। बॉम्बे एक ऐसा शहर, अगर आदमी मर जाए तो कोई उठाता नहीं है, मर गया तो उसको पड़ा रहने देते हैं। वहाँ लोगों के पास समय कम होता है, मजबूरियाँ होती हैं लोगों की। ऐसा नहीं है कि वो उनको बिठा नहीं रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं, या उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकता। कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ, मैं भी अपना बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकता हूँ किसी को। तो उसमें क्या होता है कि सामने वाले को बुरा मानने की वो नहीं होती है, कि सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ। बिजी भी बहुत हो जाता है। हाँ, बिजी हो जाता है इंसान। ऐसा नहीं है, बिजनौरी लोग तो हर जगह प्यार करते हैं और लठमार तो हर जगह चलता है। और बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह। बिजनौर तो एक ज़िला ऐसा ज़िला है जहाँ के लोग पूरे वर्ल्ड में रहते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं सर अंत की ओर। मैं ये चाहूँगा कि आप अंत में हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? बस ये जो रूबरू बंधन समाचार को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसके जितने भी दर्शक हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे ज़िले में एक्चुअली कभी अभिनेता लोग, कभी हमारे अब्बा बताते थे कि ये जो शुगर फैक्ट्री है यहाँ पर एक कोई आर्टिस्ट आई थी, मीना कुमारी या कोई, तो आज जैसे कि पूरा कनेक्शन बॉम्बे से हो गया है और यहाँ पे बड़े बड़े माशाल्लाह, आप इसे बंधन न्यूज़ चैनल रूबरू भी यहीं पर है। तो इस तरह से आप लोग सब बंधन न्यूज़ के जो दर्शक हैं सब खूब सारा प्यार दें, ताकि ये कनेक्टिविटी पूरे वर्ल्ड से हो जाए और बिजनौर ज़िले का नाम पूरे वर्ल्ड में हो जाए। और बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी बंधन न्यूज़ चैनल को, रूबरू को, और दर्शकों को बहुत सारा प्यार आप सब मुझे देते रहें, आशीर्वाद दुआएं देते रहें, ताकि मैं डबल ऊर्जा के साथ काम करता रहूं और ज़िला बिजनौर का नाम पूरे वर्ल्ड में करता रहूं, पूरे देश में करता रहूं। और मेरा आप सबको खूब सारा प्यार बंधन न्यूज़ के माध्यम से, जहाँ तक भी लोग मुझे देख रहे हैं, बंधन न्यूज़ चैनल को और हमारे भाई सुमित जी को खूब सारा प्यार, आशीर्वाद दुआएं देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू। थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने हमें इतना कीमती समय हमारे साथ दिया और हमारे रूबरू हमारे साथ हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे आपने जो भी सोचा है ऊपर वाला आपको उसमें तरक्की दे और आप एक बहुत बड़े स्टार बन के आए। और मैं चाहूँगा फिर दोबारा हमारे साथ आप रूबरू हों। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह। लहरों में नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखना चाहते हो अगर बिजनौरियों की उड़ान को, तो और ऊंचा कर दो आसमान को। सदियों तक जो न बुझ सकेगी, ऐसी पहचान देंगे हम अपने बिजनौर और हिंदुस्तान को। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ब्लेसिंग। लव यू गाइस। तो ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर ताहिर कमाल खान साहब। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।